28 अप्रैल 1988 दोपहर करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 हवाई से होनोलुलु जा रही थी। ये फ्लाइट सिर्फ 35 मिनट की होने वाली थी और अलोहा एयरलाइंस हवाई की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एयरलाइंस थी उस समय की। ये फ्लाइट 243 ऑलरेडी 28 अप्रैल के उस दिन में 8 बार ऐसी छोटी जर्नीज का सफ़र तय कर चुकी थी और ये फ्लाइट इसकी 9th जर्नी होने वाली थी। इस फ्लाइट के पायलट थे 44 साल के रॉबर्ट एंड फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस। इस फ्लाइट में कुल 3 एयर होस्टेस मौजूद थी। पहली थी मिचेल होंडा, जो कि आगे जाके कहानी में एक बहुत अहम किरदार निभाएंगी। दूसरी थी सीबी लैंसिंग और तीसरी एयर होस्टेस थी जेम्स सैटो। दोपहर के करीब 1 बजे सभी पैसेंजर्स एक एक कर फ्लाइट में बैठने लगते हैं और उनमें से एक फीमेल पैसेंजर कुछ नोटिस करती है। वो ये देखती है कि प्लेन के मेन एंट्रेंस गेट के राइट साइड में एक काफी बड़ा क्रैक डेवलप हो रखा है, मगर वो इस बात को ये सोच के नजरअंदाज कर देती है कि अलोहा एयरलाइन इतनी जानी मानी एयरलाइन है और रूटीन चेकअप भी इस फ्लाइट का होता ही रहता होगा। अगर ये क्रैक्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने भी वाले होते तो अब तक इसे चेकअप्स में रिपेयर कर ही दिया जाता। और इतना सोच के वो पैसेंजर भी अपने प्लेन के अंदर जाके बैठ जाती है। मगर दोस्तों, यही होती है सबसे बड़ी गलती। 1:25 फ्लाइट 243 टेक ऑफ करती है और प्लेन के उड़ान भरने के 10-15 मिनट बाद प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर सभी पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करती है। फ्लाइट अभी 24,000 फीट की ऊंचाई से थोड़ा ही नीचे थी, इसीलिए प्लेन में सीट बेल्ट साइन एक्टिवेटेड थे, जो कि ये सिग्नल दे रहे थे कि प्लेन में बैठा हर एक शख्स अभी सीट बेल्ट लगा कर ही रखे। असल में प्लेन का क्रूजिंग एल्टीट्यूड ये डिसाइड करता है कि पैसेंजर्स को कितने किलोमीटर तक सीट बेल्ट लगा कर रखनी है और इस फ्लाइट के लिए इसका क्रूजिंग एल्टीट्यूड था 24,000 फीट पे। 1:45 प्लेन को उड़ान भरे अब 20 मिनट हो चुके थे और एकदम से प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से एकदम से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और प्लेन में मौजूद सामान इधर उधर उड़ने लग जाता है, मानो प्लेन के अंदर एक तूफान सा आ गया था। दरअसल ये धमाका हुआ था क्योंकि प्लेन की छत अब प्लेन से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। एयरप्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स का सर अब हवा में था। उनके आसपास ऊपर नीचे सिर्फ आसमान और तेज हवाएं ही थी। प्लेन की बॉडी का स्टार्टिंग 35 स्क्वायर फीट का हिस्सा फट कर अब प्लेन से अलग हो चुका था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर था और इतनी ऊंचाई में हवा अक्सर बहुत ज्यादा पतली होती है, जिससे कोई भी पैसेंजर अब सांस तक नहीं ले पा रहा था और इससे हाइपोक्सिया का खतरा लाजमी था। हाइपोक्सिया दोस्तों दरअसल तब होता है जब इंसान को ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है। हाइपोक्सिया में लोग लगभग 3 मिनट में बेहोश हो जाते हैं और इससे उनकी मौत हो जाती है। इस फ्लाइट 243 में भी अब एकदम ऐसी ही सिचुएशन बन आई थी। प्लेन में कोई भी पैसेंजर सांस नहीं ले पा रहा था और प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर रहे थे। प्लेन में हुए उस धमाके की वजह से ऑक्सीजन ना होने के कारण अब तक लोगों को चक्कर आने लग गए थे। प्लेन की फर्स्ट एयर होस्टेस मिचेल होंडा, जिनके बारे में वीडियो में मैंने पहले भी बात की थी, ये प्लेन के पीछे के हिस्से में मौजूद थी। ये कोशिश करती हैं प्लेन में कॉकपिट में मौजूद पायलट से कांटेक्ट करने का, मगर अफसोस उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग, जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी, रो 5 के आसपास छत उड़ते ही वह भी प्लेन से बाहर उड़ जाती हैं। और तीसरी एयर होस्टेस जेन सैटो धमाके की वजह से गहरी चोट के चलते बेहोश हो चुकी थी। अब तक प्लेन में ऐसा मंजर था कि अब बस कुछ चंद मिनटों के बाद ही सभी पैसेंजर्स बेहोश होने वाले हैं और हाइपोक्सिया के चलते सभी पैसेंजर्स मारे जाएंगे। और अगर हाइपोक्सिया से ये पैसेंजर्स बच भी गए तो ऊपर चल रही 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हवाएं और उस पे मौजूद 45 डिग्री माइनस का टेम्परेचर इनकी जान ले ही लेगा। मौत के मंडराते इस खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि कॉकपिट में मौजूद पायलट्स धमाके को सरवाइव कर गए थे और वो दोनों अभी भी अपने सेंसेस में थे। पायलट्स को ऑक्सीजन मास्क भी लकीली काम कर रहा था सही से। प्लेन के एक्सपीरियंस पायलट रॉबर्ट
11 साल से अलोहा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे और वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो कुछ उम्मीद दे सकते थे प्लेन को बचाने की। प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर भी मिमी टॉम्किंस थी जो कि काफी एक्सपीरियंस थी। दोनों पायलट्स को पता था कि प्लेन की छत अब गायब हो चुकी है और जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। दोनों इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं और प्लेन को 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे की तरफ ले जाने लगते हैं। प्लेन को नीचे ले जाते समय पायलट्स रियलाइज करते हैं कि प्लेन में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। दरअसल प्लेन के सबसे आगे वाले पार्ट, जिसे नोज कहा जाता है, वो भी नीचे की तरफ झुक चुका था और किसी भी समय प्लेन से अलग हो सकता था। मिनी टॉम्किंस तुरंत होनोलुलु के ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर उन्हें सब कुछ बताती हैं। होनोलुलु में बैठे ऑफिसर्स मिनी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लेन अभी माऊ की तरफ ले जाना सबसे करीब रहेगा और सबसे सटीक भी। माई में एक एयरपोर्ट था जो कि उस प्लेन की लोकेशन से सबसे करीब था। इसी वजह से होनोलुलु में मौजूद ऑफिसर्स मिमी को प्लेन को उसी तरफ ले जाने के लिए निर्देश देते हैं। 1:48 मिमी माउई टावर को कांटेक्ट करती है और उन्हें पूरी सिचुएशन बताती है। अब तक धमाका हुए और प्लेन की छत उड़े करीब 3 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब थैंकफुली प्लेन 24,000 फीट से 14,000 फीट तक आ चुका था। इस हाइट पर अब ज्यादातर पैसेंजर सांस ले पा रहे थे और क्योंकि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर इतना नीचे आ चुके थे, इसी वजह से हाइपोक्सिया का खतरा अब इन पैसेंजर्स के लिए एलिमिनेट हो चुका था। मिमी टॉम्किंस माउई एयरपोर्ट को कहती हैं कि जितना हो सके उतनी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार रखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ही फायर फाइटर्स की टीम आ जाती है रनवे पर। अब रनवे पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम, मेडिकल्स की टीम और सभी पुलिस वाले बस एक ही गुजारिश कर रहे थे भगवान से कि किसी तरह ये प्लेन यहाँ पर लैंड कर जाए सुरक्षित। 1:50 पायलट्स के सामने एक और चुनौती आ जाती है। प्लेन के ठीक सामने 10,000 फीट की पहाड़ी द हाले काला चोटी थी। ये पहाड़ी प्लेन के माउई जा रहे रूट के बिल्कुल बीचों बीच थी, मगर कैप्टन रॉबर्ट्स अपना तजुर्बा दिखाते हुए प्लेन को धीरे कर देते हैं 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल से करीब 100 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक, और ये स्पीड मेंटेन करते हुए ही वो दोनों पहाड़ियों के बीच से इस प्लेन को निकालते हैं। अब प्लेन फाइनली एयरपोर्ट की तरफ टर्न करता है और 3 सेट ऑफ व्हील की मदद से धीरे धीरे ये प्लेन मौत के मुंह से निकल फाइनली माउई एयरपोर्ट में लैंड करता है। रनवे पर मौजूद सभी इमरजेंसी टीम्स अपना पूरा दम लगा देती हैं पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने में। मेडिकल टीम्स ये एनालाइज करती हैं कि रो 3 से 5 में बैठे लोगों को मेजर इंजरीज हुई हैं, बाकी आगे की रोज और पीछे की रोज में इतना ज्यादा कोलिजन डैमेज पैसेंजर्स को नहीं हुआ है। मगर एक सबसे चमत्कारी बात ये थी कि सभी पैसेंजर्स सरवाइव कर गए थे इस धमाके को और प्लेन में हुए इस हादसे को, सिवाय एक के 58 साल की सीबी लैंसिंग। ये एक ऐसी इकलौती कैजुअलिटी थी इस हादसे की जिनकी बॉडी समुद्र में जाकर कहीं खो गई थी और आगे चल के सीबी लैंसिंग की बॉडी कभी भी नहीं मिलती है। आखिर में एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन होता है जो कि ये चेक करने के लिए तैनात की जाती है कि फ्लाइट 243 में हुए इस हादसे की वजह क्या थी। और जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल इस प्लेन को 1987 यानी हादसे के 1 साल पहले ही हाई अलर्ट इंस्पेक्शन में रखा गया था, मगर फिर भी ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम ये कंक्लूड करती है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंस्पेक्शन ही वजह बनता है इतने बड़े और अद्भुत हादसे की। आशा करता हूँ दोस्तों कि हर वीडियो की तरह आपको मेरी ये रियल इवेंट वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल मिस्टर इन्वेस्टिगेटर को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर अपना प्यार दें। थैंक यू।